फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 जो हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ मार्केट वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कितने तरह की मार्केट्स हमारे पास आती हैं और हर एक मार्केट की फीचर्स और इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये दो मार्केट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मार्केट क्या होती है। मार्केट हमारे पास एक प्लेस होता है वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑकर्स, कि जहां पर हमारे पास किसी भी चीज की सेल या परचेज जो है वो की जाती है। या इस चीज को आप बोल सकते हो मार्केट इज ए प्रोसेस बाय विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टेब्लिश्ड, कि एक आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी गुड्स का प्राइसेस जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है मार्केट्स का, उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास परफेक्ट आता है, उसके बाद इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट को हम फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो हमारे पास चार तरह की मार्केट्स जो है वो हो गई हैं, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। ये चार तरह की मार्केट हमारे पास हैं। इन चार तरह की मार्केट्स के अंदर काम करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह की मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स इन चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं हमारे को, वो चीज आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हमारे पास कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिटरमाइन करते हैं। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है। नॉलेज अबाउट द मार्केट, जो बायर्स हैं उनको मार्केट की नॉलेज कैसी है, उनको परफेक्ट नॉलेज है तो वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काम कर रहे हैं, यदि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो मोनोपोली के अंदर काम कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, की कोई नई फर्म उसके अंदर एंट्री कर सकती है तो वो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में आ सकती है, मोनोपोलिस्टिक में आ सकती है, ओलिगोपोली के अंदर आ सकती है। यदि कोई फर्म एंट्री नहीं कर सकती है तो वो हमारे पास मोनोपोली फर्म के अंदर आ सकती है। तो किसी नई फर्म को हमारी फर्म के मार्केट के अंदर एंट्री करने की परमिशन है या नहीं है, तो उस बेस के ऊपर हम मार्केट को डिटरमाइन कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस, की एक मार्केट अपना प्राइस सेट कर सकती है तो हमारे पास वो मोनोपोली आ जाता है। यदि हमारे पास प्राइस टेकर हम हैं कि जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस चल रहे हैं, तो हम परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली के अंदर आ जाते हैं। तो ये पांच फैक्टर्स हमारे पास हैं जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट किस तरह की है। हमारे पास है परफेक्ट मार्केट है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है या मोनोपोली है। तो इन तरह की मार्केट्स को डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहली मार्केट हमारे पास जो आ जाती है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो होंगे वो ज्यादा हो गई, कंपटीशन आपके पास जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो होमोजीनियस होगा। एक सिंगल फर्म जो होगी वो अपने प्राइसेस सेट नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जो मार्केट के अंदर प्रिवेलिंग प्राइसेस चल रहे होंगे वो प्राइसेस फर्म्स को लेने पड़ेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास क्या होगी, ये मार्केट फॉर्म वेयर देयर आर मैनी फर्म्स दैट कैन सेल ए सर्टेन होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास होमोजीनियस होता है, एक जैसा आपके पास प्रोडक्ट होता है। यदि हम बात करते हैं तो बात हम सपोज कीजिए हम चिप्स की कर लेते हैं, तो चिप्स आपके पास पार्ले भी बेच सकता है, चिप्स आप लेज भी बेच सकता है, हल्दीराम भी बेच सकता है, बिकानो भी बेच सकता है। तो आपके पास नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो सेम टाइप का प्रोडक्ट आपके पास बेच रही हैं। या आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो पेप्सी भी है, कोका कोला भी है, तो उनका प्रोडक्ट आपके पास होमोजीनियस है, एक जैसा ही प्रोडक्ट आपके पास है। कोई भी एक सिंगल फर्म प्रोडक्ट के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। ये इस तरह की मार्केट एक्चुअल के अंदर होती नहीं है। तो ये सिर्फ आपके पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि रियल सिनेरियोस के अंदर परफेक्ट कंपटीशन कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि आपके पास कोई भी यदि फर्म ऐसी होगी जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी तो बायर्स और सेलर्स आपके पास मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो फर्म्स आपके पास होती हैं जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और इस तरह की मार्केट के अंदर आपके पास ये सोचा जाता है कि इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, की जितने भी इंफॉर्मेशन है मार्केट के अंदर सबको सब तरह की इंफॉर्मेशन पता है। अब परफेक्ट कंपटीशन की फीचर्स क्या क्या आ जाती हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, की बायर्स एंड सेलर्स आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। होमोजेनियस प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक है, जैम्स हैं, पिकल्स हैं,
या आपके पास स्टेशनरी है, पेन्स हैं, तो इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट एक जैसा ही आपके पास होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फर्म अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर सकती है, कोई भी फर्म अपना बिजनेस क्लोज करके जा सकती है। तो एंट्री एंड एग्जिट आपके पास फ्री होता है, किसी तरह के कोई लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। फिर आता है फ्री मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होते हैं, वो रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी उनको जो रिसोर्सेज है उनको सब तरह की फैसिलिटी सेम ही मिलती है। फैसिलिटीज के अंदर किसी तरह का कोई चेंज आपके पास नहीं आता है। फिर हमारे पास आता है परफेक्ट नॉलेज। इसके अंदर सभी फर्म्स को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी नॉलेज जो होती है एक जैसी होती है। परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस पर्टिकुलर फर्म का प्राइसेस क्या है, किस पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो हर एक फर्म को एक दूसरे का पता होता है, हर एक बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। लास्ट हमारे पास आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आपके पास बेचा जाता है उस प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑलरेडी से एमआरपी के अंदर एडिट करके बेचा जाता है, अलग से आपके पास किसी तरह की कॉस्ट ऐड नहीं की जाती है। तो ये हमारे पास फीचर्स थी जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। इसके अंदर जितनी भी फर्म्स आपके पास होती हैं, ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर, सारे के सारे फर्म्स जो होती हैं प्राइस लेती हैं। तो कोई भी फर्म आपके पास जो है प्राइस मेकर नहीं होती, तो डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप अपना कितना भी सामान जो है वो बेच सकते हो, पर इन केस यदि आपने प्राइसेस को इंक्रीज किया तो आपकी डिमांड जो होगी वो जीरो हो जाएगी। इसके अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है। थर्ड आपके पास होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू होती है वही मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है। इसके अंदर आपके पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो होते हैं वो सेम हमारे पास होते हैं। दूसरे टाइप की मार्केट हमारे पास आ जाती है इम्परफेक्ट मार्केट। उसके अंदर तीन तरह की मार्केट्स हमारे पास थी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होती है हमारे पास, ये किस तरह की मार्केट होती है? इस मार्केट के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के आपके पास जो सेलर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, बट ईच सेलर समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं हर एक का अपना प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएटेड हो जाता है, पर एक दूसरे के सब्सटीट्यूट वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, तो क्लोजअप है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, दंतकांति है। आपके पास अलग अलग कंपनीज हैं जो आपके पास टूथपेस्ट बना रही हैं, पर हर एक कंपनी ने अपने टूथपेस्ट को डिफरेंशिएट किया हुआ है। कोई उसको ताजा सांसी के नाम पे बेच रहा है, कोई इसको दांत मजबूत करने के नाम पे बेच रहा है, कोई इसको फ्रेशनेस के नाम पे बेच रहा है। तो हर एक ने अपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया हुआ है किसी ना किसी क्वालिटी के ऊपर। तो वो चीज आपके पास आ जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर फीचर्स हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट के अंदर बायर भी काफी हैं, सेलर्स भी आपके पास बहुत ज्यादा हैं। प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। कोई भी फर्म इसके अंदर एंट्री ले सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट हो सकती है। सेलिंग कॉस्ट, आपके यदि अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा आती है। आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, जिसके ऊपर फर्म को बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। इन केस कोई फर्म स्पेंडिंग नहीं कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है, वो नहीं बिक पाता। नॉन प्राइस कंपटीशन, कि आपके प्राइस के ऊपर कंपटीशन नहीं लड़ा जाता है, आपको क्वालिटी और डिफरेंशिएशन के ऊपर अपना प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन लड़ा जाता है। प्राइसेस ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के सेम होते हैं, पर जो कंपटीशन होता है वो एडवर्टीजमेंट बेस के ऊपर या फर्म को प्रोडक्ट को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हो उस चीज के ऊपर आपका कंपटीशन रहता है मार्केट के अंदर। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, कि इसके अंदर हर एक फर्म अपना इंडिपेंडेंट प्राइस जो है वो सेट कर सकती है। इसके अंदर मार्केट के अंदर जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस चीज को लेने का आपके पास कोई जरूरत नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि कुछ रेस्टोरेंट्स जो है अपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुकी है मार्केट के अंदर, तो वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके उसके बेस के ऊपर बेच रहे हैं। कुछ ऑटोमोबाइल्स कंपनी अपने पर्टिकुलर मॉडल को जो है वो बेचती हैं, जैसे किया की सेल्टोस आपके पास आती है, मारुति सुजुकी की ब्रीजा आती है, टाटा की आपके पास हेक्टर आती है, तो टाटा की आपके पास
अलग प्रोडक्ट आता है, तो अलग हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके उसके फीचर्स के बेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है। कुछ न्यूज़पेपर हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं, बाकी के न्यूज़पेपर थोड़ा कम चलते हैं। तो हर एक पर्सन ने, हर एक फर्म ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने कंटेंट के बेस के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बेस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास AR कर्व और MR कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके पास रहता है। AR आपके पास जो है वो बड़ा होता है MR से, AR इज ग्रेटर देन MR, और दोनों के दोनों आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारे पास आ जाते हैं। जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन था उसके अंदर AR MR के इक्वल होता था, पर इस केस के अंदर आपके पास जो रिवेन्यूज होती हैं और रिवेन्यूज घटती जाती हैं एज सुन एज आपके पास प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम मोनोपोली एंड ओलिगोपोली जो दो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को कवर करेंगे। आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके मोर मार्क्स कॉमर्स एकेडमी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स इनसे रिलेटेड नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू।